चुनाव प्रचार पर काफ़ी हद तक प्रतिबंध लगने के बाद नेता किस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं जानने के लिए मैं समाजवादी पार्टी एमएलसी और प्रवक्ता सुनील सिंह साजन जी के यहाँ हूँ। साजन साहब, अब तक तो आप लोग भीड़ दिखाते थे, दूर दूर तक भीड़, उसकी तस्वीरें वायरल होती थी और उसी भीड़ को पैमाना मान के ये दावा किया जाता था कि देखिए ये भीड़ और इस ये बता रही है कि सरकार हमारी आ रही है। अब ना वो तस्वीरें हैं ना माहौल है, तो ऐसे में चुनाव प्रचार कैसे हो रहा है? देखिए, भीड़ की तस्वीरें ही नहीं है, लेकिन भीड़ का जो जनादेश था वो तो है ना। भीड़ में जो गुस्सा था, भीड़ में जो नाराजगी थी बीजेपी को लेकर के, सरकार को लेकर के, वो तो अभी है। भाई, प्रतिबंध लगा है रैलियों में, पद यात्रा में, साइकिल यात्रा में, बाकी यात्राओं में, लेकिन चुनाव आयोग ने प्रतिबंध गुस्से में नहीं लगाया ना। जो बीजेपी के प्रति और योगी आदित्यनाथ के प्रति गुस्सा थी वो लोगों में है, और वो गुस्सा ज्वालामुखी की तरह चरण वाइज, जैसे जैसे जिस जिस क्षेत्र में चरण वाइज चुनाव होगा वो बीजेपी के खिलाफ निकलेंगे और समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे। मुश्किल नहीं आएगी आप लोगों को कि लोगों तक ना पहुँचें, अखिलेश जी ना पहुँचें, आप जैसे लोग नेता ना पहुँच पाएँ, तो ऐसे में दिक्कत नहीं होगी? देखिए, दिक्कतें तो हैं, लेकिन जब कोरोना महामारी अपना पांव पसार रही हो, तीसरी वेव लगभग आ गई हो, तो लोगों की जान की भी परवाह करनी है। और जो चुनाव आयोग ने नियम बनाए हैं, जो शर्तें लागू की हैं, समाजवादी पार्टी उन नियम शर्तों को मानते हुए अपना चुनाव अभियान जारी किए है। सर, 15 तारीख तक अभी फिलहाल रोक है। आगे के लिए आप लोग क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं? कुछ विकल्प होना चाहिए या इसी तरीके से प्रतिबंध रहे? नहीं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द जो कोरोना के संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है वो कंट्रोल हो। जब वो कंट्रोल हो जाएगा तो चुनाव आयोग अपने आप सारी चीजों की अनुमति दे देगा। और अगर इसी तरह कंटिन्यू रहा तो फिर कितने मुश्किलात आने वाले हैं? क्योंकि अभी तक तो ना प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, ना नामांकन शुरू हुआ है। ऐसे में फिर क्या करेंगे? देखिए, मुश्किल नहीं आएगी, लेकिन चुनाव जरूर बदला बदला सा होगा। तरीके बदले होंगे, लोगों से संपर्क करने का तरीका बदला होगा। हम रैली नहीं कर पाएंगे तो अपने नेता की विचारधारा को, समाजवादी पार्टी के एजेंडे को, बातों को, वादों को हम दूसरे तरीके से लोगों तक पहुंचाएंगे। समाजवादी पार्टी के पास हर बूथ पर वर्कर है, वो डिजिटल जुड़ा हुआ है और 5-5 लोगों की अनुमति है घर घर जाने की। तो जो बूथ का हमारा नेता है, कार्यकर्ता है, हमारे जैसे वर्कर हैं, वो घर घर जाएंगे लोगों से। मैं सालों से आपके घर आ रहा हूँ, सब कुछ बिल्कुल सेम है, एक चीज़ बढ़ी हुई दिख रही है, टैबलेट। इसका राज क्या है? नहीं, टैबलेट पहले से था, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जब सब कुछ इसी पर है तो हम लोग भी इसी पे आ गए हैं, इसी पे कर रहे हैं। सोशल मीडिया, ट्विटर, लाइव या और जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है उन पर जमीन के साथ साथ इस पर फोकस हो गया है। तो अब लड़ाई माना जाए कि सोशल मीडिया के जरिए ही यूपी में लड़ी जाए? अब फिलहाल तो माहौल वही है कि सोशल मीडिया के माध्यम से डिजिटल लड़ाई होने जा रही है, लेकिन गुस्सा डिजिटल नहीं है, गुस्सा भाजपा के खिलाफ सच में है। तो क्या इसीलिए संदेश जो हैं बड़े खुलकर दिए जा रहे हैं? जैसे मैं आपको एक ट्वीट दिखा रहा हूँ, स्वतंत्र देव सिंह जी का ट्वीट है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और इसमें मोदी जी और योगी जी की तस्वीर है, राम मंदिर का जिक्र है। तो अब क्या संदेश इसी तरीके के बिल्कुल सीधे और साफ हो? देखिए, इस ट्वीट से एक बात साफ होती है, लगता है कि भाजपा जो है वो भगवान राम से बड़ी हो गई है। क्या कोई इंसान भगवान को ला सकता है? यही घमंड भारतीय जनता पार्टी का 10 मार्च को चूर हो जाएगा। भगवान राम तो कड़कड़ में है, उनको कौन ला सकता है? जो खुद पूरा ब्रह्मांड चला रहे हो उनको कौन चलाएगा? भगवान राम के नाम पर वोट लेने वाले लोग, भगवान राम के मंदिर की जमीन पर घोटाला करने वाले लोग, भगवान राम के
चंदा से अपना घर चलाने वाले लोग, उनको भगवान राम कभी माफ नहीं कर सकते और ना ही कभी राम भक्त उनको माफ कर सकते हैं। अच्छा, चलते चलते मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि अगर इसी तरीके से घर बैठ के चुनाव प्रचार हुआ तो क्या भाषाई मर्यादा और गिरेगी क्या? देखिए, भाषा की मर्यादा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी गिराती है। कितने निचले स्तर पे आ सकते हैं, कितना पर्सनल हो सकते हैं, वो भाजपा से सीखिए, क्योंकि भाजपा के पास अपनी कोई विचारधारा नहीं है। भाजपा जो कहती है वो करती नहीं, जो करती है वो कहती नहीं। भाजपा ने कहा हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन आय दोगुनी नहीं हुई। यूरिया, डीएपी, कीटनाशक दवा, डीजल ये महंगा हो गया। बीजेपी ने कहा रोजगार दे देंगे, रोजगार छीने हैं। पिछड़े दलितों का आरक्षण छीना है, उनका गड्ढा मुक्त सड़क कर देंगे, लेकिन पैसा खा गए, सड़कों पर गड्ढे हैं। उनका बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी, उन्हीं के नेताओं से सुरक्षित नहीं है। तो जो भाजपा कह दे इसका मतलब उसका उल्टा करने जा रही है। चलिए, आखिर में चलते चलते एक सवाल ये कि आमतौर पे देखा जाता है जब चुनाव आते हैं तो कई सारी आपसी खींचतान को देखते हुए आप लोग जो प्रत्याशियों की घोषणा है वो आखिर में करते हैं, नामांकन से ठीक पहले। इस बार चूंकि माहौल अलग है, प्रत्याशियों को भी समय और मौके कम मिलेंगे, तो क्या माना जाए कि प्रत्याशियों की घोषणा इस बार थोड़ी जल्दी हो सकती है? देखिए, ये सब रणनीति माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बना रहे हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की रणनीति के सामने भाजपा बौखलाई है। तो आप लोग सीटों की घोषणा तक नहीं कर पाए, तो किसने कर दिया? क्या भाजपा ने कर दिया? क्या दूसरे दलों ने कर दिया? आपके गठबंधन पार्टनर्स ज़्यादा हैं। कुछ ज्यादा हों, ज्यादा हैं तो इसीलिए तो बहुमत में जीतने जा रहे हैं, इसीलिए तो भाजपा को खत्म करने जा रहे हैं। पूरा पिछड़े वर्ग के जितने भी बड़े नेता हैं सब एक साथ आ गए। अब आप 2022 की जो नई सरकार आप देखेंगे वो बैकवर्ड नेताओं की एक ऐसी एकता वाली सरकार होगी जो काम करने में सबसे ज्यादा फॉरवर्ड होगी। तो सुनील सिंह साजन साहब जो फिलहाल टैबलेट लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं और चुनाव का तरीका बदल चुका है, बड़ी बड़ी रैलियों की जगह अब सोशल मीडिया का सहारा है, तो इस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है। देखना होगा कि क्या 15 जनवरी के बाद भी नेताओं को इसी तरह घर बैठकर प्रचार करना पड़ेगा या एक बार फिर लोगों को मुंड ही मुंड नजर आएंगे। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।